नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के पर्दे को क्या कहा जाता है। ठीक है, नाथ द्वारा शैली में या नाथ द्वारा में जो है आपका जो श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे जो पर्दा लगाया जाता है और वो भी साथ सज्जा युक्त रहता है, उस पर्दे को क्या कहा जाता है। दुशाला कहते हैं, ओढ़नी कहते हैं, या पीताम्बर कहते हैं, या फिर पिछुई कहते हैं। तो उसे पिछुई कहा जाता है। ठीक है, पिछुई कला आपका नाथ द्वारा से संबंधित है और ये इसी चीज से संबंधित है कि वहां पर क्या होता है कि श्रीनाथ जी के पीछे जो पर्दे लगाए जाते हैं वो साज सज्जा युक्त रहते हैं, उसी को पिछुई कहते हैं और उस पर जो चित्रकारी होती है वो पिछुई चित्रकारी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उस्ताद अली रजा, उस्ताद होगा ये, उस्ताद अली रजा किस राजस्थानी शैली के चित्रकार थे। ठीक है, आपको ये बताना है कि उस्ताद अली रजा जो हैं वो किस राजस्थानी शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन आपको दिया गया है अलवर के थे, बीकानेर के थे, आमेर के थे, या फिर अजमेर के थे। आपको बताना है कि उस्ताद अली रजा जो हैं वो किस राजस्थानी शैली के चित्रकार थे। तो ये आपके बीकानेर शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अली रजा जो है वो किस शैली के चित्रकार थे, तो बीकानेर शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनी ठनी की आंखें किस रूप में चित्रित की गई हैं। जो बनी ठनी चित्र बनाया गया है कहाँ पर है, ये किशनगढ़ शैली में बनाया गया है। किशनगढ़ शैली में जो बनी ठनी की आंखें चित्र बनाया गया है उसकी आंखें जो है वो किस रूप में चित्रित की गई हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है मृग नयन के रूप में, मीन कृति के रूप में, कमल नयन के रूप में, या फिर खंजन पक्षी के रूप में। तो बनी ठनी की जो आंखें वो किस रूप में चित्रित की गई हैं, उनका जो चित्रण हुआ है वो खंजन पक्षी के समान हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वर्षा युक्त प्रकाश का चित्रण किस शैली की अनुपम देन है। वर्षा युक्त प्रकाश करें, वर्षा युक्त आकाश का चित्रण जो है वो किस शैली की अनुपम देन है। विकल्प आपको दिया गया है बूंदी शैली की है, कोटा शैली की है, जोधपुर शैली की है, या फिर अलवर शैली की है। आपको बताना है कि वर्षा युक्त आकाश का जो चित्रण किया गया है वो किस शैली में किया गया है। तो इसका जो चित्रण किया गया है वो आपका बूंदी शैली में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा युक्त आकाश का चित्रण जो है किस शैली में किया गया है, बूंदी शैली में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी नायिकाएं जो अपने प्रेमी से मिलने रात्रि में बाहर जाती हैं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी नायिकाओं को क्या कहा जाता है, जो अपने प्रेमी से मिलने रात्रि में बाहर जाती हैं। ठीक है, विकल्प आपको दिया गया है उत्का कहा जाता है, अभिसारिका कहा जाता है, विप्रलब्धा कहा जाता है, या फिर स्वाधीन पतिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्का, अभिसारिका, विप्रलब्धा, या फिर स्वाधीन पतिका। ऐसी नायिकाएं जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात्रि में बाहर जाती हैं। ठीक है, तो रात में बाहर जाने वाली प्रेमिकाओं को क्या कहा जाता है, अभिसारिका कहा जाता है। ठीक है, ये अपने प्रेमी से मिलने रात्रि में बाहर जाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बसिया और परखू किस शैली के चित्रकार हैं। बसिया हैं और परखू जी हैं, ये किस शैली के चित्रकार हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया गया है बसोली के हैं, गुलेर के हैं, कांगड़ा के हैं, या फिर गढ़वाल के हैं। तो बसिया और परखू जी जो हैं वो किस शैली के चित्रकार हैं, तो ये आपके कांगड़ा शैली के चित्रकार हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बसिया और परखू जो हैं वो कांगड़ा शैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है आपका इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ है। ऑप्शन आपको दिया गया है चंबा शैली में, बसोहली शैली में, कांगड़ा शैली में, या फिर गढ़वाल शैली में। इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग हुआ है वो किस शैली में किया गया है, तो ये किया गया है आपका कांगड़ा शैली में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल्लू शैली को प्रकाश में किसके द्वारा लाया गया था, या कुल्लू शैली को सबके सामने जो उसका रूप दिखाया गया या कुल्लू शैली के बारे में जो बताया गया वो किसके द्वारा बताया गया। सर्वप्रथम विकल्प आपको दिया गया है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, मूरक्राफ्ट के द्वारा, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, या फिर जेसी फ्रेंच के द्वारा। कुल्लू शैली को प्रकाश में किसके द्वारा लाया गया था, तो इसको लाने का श्रेय किसे जाता है, जेसी फ्रेंच जी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिमालय परिचय में किस चित्रकार के वंशावली का उल्लेख किया है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की एक किताब है हिमालय परिचय,
ठीक है, उसमें उन्होंने एक चित्रकार के वंशों का उल्लेख किया है। हमें उसी चित्रकार के बारे में बताना है कि जिसका वंशावली का उल्लेख राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिमालय परिचय में किया है। इसके लिए इन्होंने विकल्प दिया है नैनसुख, सेऊ, शालिवाहन या फिर रामदास और हरदास। तो किसके बारे में राहुल सांकृत्यायन ने बताया था? तो रामदास और हरदास के बारे में राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिमालय परिचय में बताया था। नेक्स्ट है आपका, ओकाकुरा किस देश के चित्रकार एवं दार्शनिक थे? ओकाकुरा जी जो थे वो किस देश के चित्रकार एवं दार्शनिक थे? ऑप्शन आपको दिया गया है इंडोनेशिया के, चीन के, जापान के या फिर कोरिया के। तो ओकाकुरा जी जो हैं वो जापान के चित्रकार एवं दार्शनिक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 1928 ईस्वी में किस भारतीय कलाकार को लंदन स्थित इंडिया हाउस की दीवारों को चित्रित करने के लिए भेजा गया था? ठीक है, विकल्प आपको दिया गया है कर्ण देसाई को, राम गोपाल विजयवर्गीय को, ललित मोहन सेन को या फिर हेमंत मिश्र को। 1928 ईस्वी में किस भारतीय कलाकार को लंदन स्थित इंडिया हाउस की दीवारों को चित्रित करने के लिए भेजा गया था? तो ये कौन से कलाकार थे जिन्हें भेजा गया था? तो ये आपके ललित मोहन सेन जी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? ठीक है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? ऑप्शन आपको दिया गया है जेसी फ्रेंच की, मदनजीत सिंह की, ईवी हेवेल की या फिर मुल्कराज आनंद की। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स जो है वो किसकी पुस्तक है? तो ये इस पुस्तक के रचयिता कौन है या इस पुस्तक के लेखक कौन है? ईवी हेवेल जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो है कार्ल जे खंडाल वाला, ये सही सुमेलित है कि नहीं है? तो ये आपका सही है। हिमालय आर्ट जेसी फ्रेंच, ये भी सही है। फ्रीट्स जो है वो प्लेटो है, ये भी सही है। कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट बेसिल ग्रे है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो सही सुमेलित नहीं है तो वो आपका क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट जो है वो सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनखा कुंडली चित्र किस राज्य से संबंधित है? तनखा कुंडली चित्र जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपको दिया गया है बिहार से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से या फिर छत्तीसगढ़ से। तनखा कुंडली चित्र जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुंदरता को किसी बाह्य अलंकरण की आवश्यकता नहीं होती है, यह कथन किसका है? ठीक है, सुंदरता को किसी बाह्य अलंकरण की आवश्यकता नहीं होता है, यह कथन किसका है? भारवी का, माघ का, कालिदास का या फिर केशवदास का। भारवी, माघ, कालिदास या फिर केशवदास, इनमें से किसने कहा है कि सुंदरता को किसी बाह्य अलंकरण की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसके जो कथन देने वाले जो व्यक्ति है या ये जिस व्यक्ति ने कहा है वो कौन है? तो वो आपके कालिदास जी हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगार्ड ने कहा था, जॉन मार्शल ने कहा था, कनिंगम ने कहा था या फिर मल्टीमर व्हीलर ने कहा था? हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां किसने कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे आपके स्टुअर्ट पिगार्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है, यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है, यह कथन किस ग्रंथ में उल्लेखित है? क्या कहा गया है कि सभी कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है, यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है, यह कथन किस ग्रंथ से उल्लेखित है? तो ये कथन जिस ग्रंथ से उल्लेख लिया गया है वो आपका कौन सा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्र लक्षण में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, निम्न में से कौन एक नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि जो चित्र लक्षण में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं
उनमें से कौन सा एक नहीं है, और उसके लिए इन्होंने विकल्प दिया सत्य नहीं है, कि वैणिक नहीं है, कि नागर नहीं है, या फिर धूल नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि धूल जो है वो चित्ररक्षण में 4 प्रकार के बताए गए चित्रों में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंथा आर्ट किस प्रकार की कला है? कंथा आर्ट जो है वो किस प्रकार की कला है? ऑप्शन आपको दिया गया है आदिवासी कला है, अफ्रीकन कला है, यूनानी कला है, या फिर जापानी कला है। कंथा आर्ट जो है वो किस प्रकार की कला है? तो ये एक आदिवासी कला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कला समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या हैं? एक कला समीक्षक हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये हमें बताना है। ऑप्शन आपको दिया गया है वाराणसी में, श्रावस्ती में, बस्ती में, या फिर इलाहाबाद में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ है वो आपका बस्ती में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? अमृता शेरगिल के जो चित्र हैं उनमें किस रंग की हमें प्रधानता देखने को मिलती है? क्या वो पीला रंग है, या लाल है, या हरा है, या फिर सफेद है? तो अमृता शेरगिल के जो चित्रों में रंगों की प्रधानता है वो लाल रंग की प्रधानता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बनी ठनी की मूर्ति किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई है? अभी तक आप लोगों ने सुना है कि बनी ठनी का चित्र है, जिसे बनाया किसने था? निहाल चंद ने। अब यहाँ पर हमें बनी ठनी की मूर्ति के बारे में पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन आपको दिया गया है सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन साहू, राम बी सुतार, या फिर अर्जुन प्रजापति। तो बनी ठनी की जो मूर्ति बनाई गई है वो अर्जुन प्रजापति के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राफिक कलाकारों को ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई? ग्राफिक कलाकारों का जो ग्रुप है ग्रुप 8, उसकी स्थापना कब हुई? इसके लिए भी इन्होंने विकल्प दिया 1963 में हुई है, 1949 में हुई है, 1943 में हुई है, या फिर 1967 में हुई है। तो ग्रुप 8 की स्थापना जो होती है वो 1967 में होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप 8 किससे संबंधित है? तो एक ग्राफिक कला से संबंधित है। लंदन में इंडिया हाउस की दीवारों का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? इस प्रश्न की पुनरावृत्ति हो गई, अभी कुछ देर पहले हमने इस प्रश्न को देखा था। लंदन के इंडिया हाउस में जो दीवार थी उसका चित्रण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपको दिया गया है शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा, ललित मोहन सेन के द्वारा, रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा, या फिर सैलोज मुखर्जी के द्वारा। तो ये ललित मोहन सेन के द्वारा इंडिया हाउस की दीवारों का चित्रण किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रागिनी असावरी नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? क्या है? रागिनी असावरी नामक चित्र जो है वो किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? विकल्प आपको दिया गया है कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय, या फिर शैलेंद्र नाथ डे। तो किसके द्वारा रागिनी असावरी नामक चित्र को बनाया गया है? तो ये चित्र जो है वो राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना है? ऑप्शन आपको दिया गया है जयपुर में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, या फिर भोपाल में। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, स्याह कक्ष का राजा, इसका जो चित्रण हुआ, ये म्यूरल बनाया गया है वो आपका लखनऊ में बनाया गया है के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन तांत्रिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दिया गया है जी.आर. संतोष जी, शांति दवे जी, बी प्रभा जी, या फिर शंखो चौधरी जी। कौन तांत्रिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो गुलाम रसूल संतोष जी जो हैं वो तांत्रिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति ने अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकला का जादूगर कहा? अर्जुन प्रजापति जी जो एक मूर्तिकार हैं, उनको किस राष्ट्रपति ने मूर्तिकला का जादूगर कहा है? विकल्प आपको दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम ने, व्लादिमीर पुतिन ने, बिल क्लिंटन ने, या एंजेला मर्केल ने। किसने कहा है? तो ये कहने वाले बिल क्लिंटन जी हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल क्लिंटन जी ने अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकला का जादूगर कहा। आगे बढ़ते हैं।
कैलीग्राफी निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प आपको दिया गया है सुंदर ढलाई से, सुंदर लिखाई से, सुंदर छपाई से या फिर सुंदर सजावट से। कैलीग्राफी जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सुंदर लिखाई से संबंधित है। कैलीग्राफी किससे संबंधित है? सुंदर लिखाई से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृता कला वीथिका किस शहर में है? ऑप्शन आपको दिया गया है कानपुर में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में है या फिर शिमला में है। अमृता कला वीथिका जो है वो किस शहर में है? तो ये आपका गोरखपुर में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृता कला वीथिका जो है वो गोरखपुर में है। नेक्स्ट है, मेरे जीवन का प्रभात गीतों से भरा था, या मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा था, अब शाम रंग भरी हो जाए, यह कथन निम्न में से किसका है? ठीक है, मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा था, अब शाम रंग भरी हो जाए, यह कथन निम्न में से किसका है? अभिनेता अशोक का है, मालिनी अवस्थी का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है या फिर जगजीत सिंह का है? तो आपको बताना है कि मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा था, अब शाम रंग भरी हो जाए, यह कथन किसका है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र से संबंधित है, चित्रकारी से, मूर्तिकारी से, शास्त्रीय संगीत से या फिर शास्त्रीय नृत्य से। यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है क्वेश्चन के प्रारंभ में ही कि शास्त्रीय गायक, तो ये शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन चंपा ग्रू अप चित्र श्रृंखला किसकी है? व्हेन चंपा ग्रू अप चित्र श्रृंखला किसकी है? विकल्प आपको दिया गया अर्पित सिंह की है, ये अर्पिता कर दीजिए, अर्पिता सिंह की है, नीलिमा शेख की है, अंजलि इला मेनन की है या फिर किरण डोडिया की है। तो व्हेन चंपा ग्रू अप चित्र श्रृंखला जो है वो किसकी है? नीलिमा शेख जी की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए रामचंद्रन की प्रसिद्ध म्यूरल पेंटिंग ययाति किस माध्यम में बनी है? ठीक है, रामचंद्रन जी की कौन सी म्यूरल है? ययाति जो है वो किस माध्यम में बनी है? विकल्प आपको दिया गया है तेल रंग, जल रंग, ग्वास या फिर टेम्परा। तो इनकी जो ये म्यूरल बनाई गई है वो तेल रंग में बनाई गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ययाति म्यूरल किसके द्वारा बनाई गई? रामचंद्रन जी के द्वारा बनाई गई है। किस माध्यम में बनाई गई है? तो तेल रंग माध्यम में बनाई गई है। नेक्स्ट है आपका, अमरनाथ सहगल की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अनसुनी चीखें जो है वर्तमान में कहाँ रखी गई हैं? अनसुनी चीखें कहाँ रखी गई हैं? विकल्प आपको दिया गया है दिल्ली संग्रहालय में है, राज्य संग्रहालय लखनऊ में है, प्रयाग संग्रहालय में है या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। अमरनाथ सहगल की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अनसुनी चीखें जो है वो कहाँ रखी गई हैं? तो ये आपकी कहाँ रखी गई हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार लतिका कट्ट, ये लतिका कट्ट होगा, लतिका कट्ट का जन्म स्थान निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन आपको दिया गया है लखनऊ में है, वाराणसी में है, आगरा में है या फिर गाजियाबाद में है। प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार लतिका कट्ट का जन्म स्थान निम्न में से कहाँ है? तो इनका जो जन्म स्थान है वो गाजियाबाद है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, म्यूरल डिजाइन के लिए जाने जाते हैं सुरेंद्र पाल जोशी जी जाने जाते हैं, ज्योति स्वरूप जी जाने जाते हैं, जयराम पटेल जी जाने जाते हैं या फिर हिम्मत शाह। कौन है जो म्यूरल डिजाइन के लिए जाना जाता है? तो म्यूरल डिजाइन के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? सुरेंद्र पाल जोशी जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला समीक्षक व इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प आपको दिया गया है भारत में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था या फिर ब्रिटेन में हुआ था। आनंद कुमार स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एबीसी आर्ट गैलरी निम्न में से कहाँ स्थित है? एबीसी आर्ट गैलरी निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दिया गया बीरभूम कोलकाता में है, पटना बिहार में है, उदयपुर राजस्थान में है या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो ये कहाँ पर है एबीसी आर्ट गैलरी? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
1625 ईस्वी में निर्मित राग भैरवी का चित्र निम्न में से किस संग्रहालय में संरक्षित है? ऑप्शन आपको दे दिया गया है, राज्य संग्रहालय लखनऊ प्रयागराज, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, नगर पालिका संग्रहालय प्रयागराज या फिर डोंगरी आर्ट गैलरी जम्मू। 1625 में जो राग भैरवी का चित्र चित्रित किया गया था वो किस संग्रहालय में रखा गया है? तो ये नगर पालिका संग्रहालय प्रयागराज में रखा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन पर पहली बार विज्ञापन कब प्रसारित किया गया था? विकल्प आपको दिया गया है, 1975 ईस्वी में किया गया था, 1980 ईस्वी में किया गया था, 1959 ईस्वी में किया गया था या फिर 1976 ईस्वी में किया गया था। दूरदर्शन पर पहली बार विज्ञापन कब प्रसारित किया गया था? तो यह किया गया था 1976 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलागिरी नायडू किस कला शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन आपको दिया गया, कंपनी शैली के, मालवा शैली के, बीजापुर शैली के या फिर तंजौर शैली के। आलागिरी नायडू जी जो थे वो किस शैली के चित्रकार थे? तो तंजौर शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विकल्प आपको दिया गया, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है या फिर शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कला ग्रंथ भारतीय कला के लेखक निम्न में से कौन है? विकल्प आपको दे दिया गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, भागवत शरण उपाध्याय जी हैं, परसी ब्राउन जी हैं या फिर असित कुमार हलदार जी हैं। प्रसिद्ध कला ग्रंथ भारतीय कला के लेखक निम्न में से कौन हैं? तो ये आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक किसकी रचना है? ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है किसकी रचना है? विकल्प आपको दिया गया है, स्टुअर्ट पिगार्ड की, परसी ब्राउन की, स्टेला क्रैम्ब्रिज की या फिर बार्ट्रिक की। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है वो किसकी रचना है? तो प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग है इसके रचनाकार कौन है? बार्ट्रिक जी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला मैडम तुसाद संग्रहालय स्थापित है? मुंबई में स्थापित किया गया है कि कोलकाता में स्थापित किया गया है या फिर देहरादून में है या फिर नई दिल्ली में है? भारत का पहला मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो ये आप जानते हैं मैडम तुसाद संग्रहालय जो है वो इंग्लैंड में बनाया गया है, जहाँ पर मोम के पुतले रखे जाते हैं। वो भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, मैडम तुसाद संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थापित है? बंगलौर में है, नई दिल्ली में है, देहरादून में है या फिर पुणे में है? तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान जो है वो पुणे में है आपका। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज जिनकी जनवरी 2022 में मृत्यु हुई किस शास्त्रीय कला से संबंधित थे? ठीक है, किस शास्त्रीय कला से संबंधित? पंडित बिरजू महाराज जिनकी जनवरी 2022 में मृत्यु हुई वो किस शास्त्रीय कला से संबंधित थे? विकल्प आपको दिया गया है, मोहिनीअट्टम से, कथकली से, कुचिपुड़ी से या फिर कथक से। तो इनका जो संबंध था वो किस चीज से था? कथक से था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित थे? तो कथक से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामप्पा मंदिर 2021 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? रामप्पा मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? जबकि रामप्पा मंदिर 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ, यूनेस्को द्वारा ये शामिल किया जाता है। तो ये किस राज्य में स्थित है? विकल्प आपको दिया गया है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में या फिर तेलंगाना में। तो ये कहाँ पर रामप्पा मंदिर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपका तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका है, रघुनाथ मोहपात्रा को शिल्प गुरु अवार्ड कब मिला? ठीक है, विकल्प आपको दिया गया 2008 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में या फिर 2010 ईस्वी में। रघुनाथ मोहपात्रा को शिल्प गुरु अवार्ड किस सन में मिला था? तो इन्हें ये कब मिला था? 2006 में मिला था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट 25 या 50 जो भी क्वेश्चन हमें मिलेगा हम उसे लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।